इंदौर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का आयोजन आगामी त्योहारों और पर्वों के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। बैठक में विभिन्न धर्म समुदाय के प्रतिनिधि और धर्मगुरु शामिल हुए, साथ ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर और डीसीपी भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान आगामी त्योहारों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न सुझावों पर चर्चा की गई, जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, जिन्हें प्रशासन द्वारा लागू किया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने शांति समिति के सभी सदस्यों से सुझाव लेने के बाद यह सुनिश्चित किया कि आगामी दिनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य इंदौर जिले में आगामी त्योहार और पर्वों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना था। देखिए, शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी और जैसा कि आगामी आने वाले दिनों में महाशिवरात्रि, रमज़ान, गुड फ्राइडे, होली और रंग पंचमी सभी प्रमुख त्यौहार सभी समाजों के आ रहे हैं, तो उनको लेके शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। और जैसा कि इंदौर की परंपरा रही है कि यहाँ सभी त्यौहार, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों, बहुत हर्षोल्लास के साथ में, उत्सव धर्मिता के साथ में मनाए जाते हैं। तो वो परंपरा हमारी आगे भी कायम रहे इस पे सभी शांति समिति के सदस्यों के द्वारा जोर दिया गया। जो नगर निगम की तरफ से कुछ चीज़ें करनी आवश्यक होती हैं, खासतौर पर इन दिनों में अगर रोड की मरम्मत का काम हो, जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत का काम हो, कहीं पर जहां पर भीड़भाड़ होने की संभावना है वहां पर लाइट और कैमरे लगाने हैं, वो निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं। एमपीईबी को भी पहले से ही सारा जो सुधार करना है जिससे कि अनावश्यक के पावर कट ना हो, ये ध्यान रखने के लिए कहा गया है। एडिशनल सीपी साहब भी बैठक में मौजूद थे, तो जो पॉइंट्स शांति समिति के द्वारा उठाए गए हैं, जो संवेदनशील कुछ क्षेत्रों की पहचान हुई है, वहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उन पॉइंट्स को भी नोट किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे प्रशासन के नेतृत्व में ये सारे त्यौहार बहुत हर्षोल्लास से मनाए जाएंगे और इंदौर की एक जो परंपरा है कि सारे समाजों के लोग सभी त्योहारों को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, ये आगे भी कायम रहेगी। देखिए, ऐसा देखने में आया है कि कुछ शांति समिति के लोग तो बहुत सक्रिय हैं, लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि कई सारे लोग, चूंकि काफ़ी पहले इसका गठन हुआ था, तो बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं कि सामान्यतः इन मीटिंग्स में भी नहीं आते हैं, और जब ये अलग अलग कार्यक्रम होते हैं तो उनमें भी उनकी जो प्रेजेंस फील होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो निश्चित रूप से शांति समिति के पुनर्गठन की आवश्यकता है। तो ऐसे लोग जो जनप्रतिनिधियों को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने समाजों को रिप्रेजेंट करेंगे, सभी धर्मों, सभी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लोगों की सूची बनाकर हम लोग शांति समिति का पुनर्गठन न केवल जिला स्तर पर बल्कि नीचे के स्तर पर भी करेंगे। देखिए, शांति समिति की जो मीटिंग हुई उसमें हमारा पहला फोकस ये था कि जो सुझाव आए हैं उसको जो लॉजिकल है और जो अमल में लाने योग्य हैं उस पर काम किया जाए। हमारी थाने लेवल पर भी शांति समिति और मोहल्ला कमेटी की मीटिंग स्टार्ट हो गई है। सुझाव आए हैं कि जो रमज़ान का महीना चल रहा है उसमें दुकानें देर तक खुली रहती हैं, वहाँ पर प्रॉपर पुलिस की व्यवस्था लगे, ट्रैफिक की व्यवस्था लगे। लाइट को लेकर नगर निगम के संदर्भ में सुझाव आए हैं। नई कमेटी के गठन के संदर्भ में भी बात कही गई कि नए लोगों को उस पर जोड़ा जाए। इसके अलावा जो पुलिस ऑफिसर्स नए आए हैं उनके नंबर भी शांति समिति के जो सदस्य हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। इन सब सुझावों पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत जल्द ही इस पे अमल लाया जाएगा और जो भी सुझाव आए हैं जो लॉजिकल है और जो ज़मीन पे उतारने लायक हैं उसको निश्चित तौर पे उतारा जाएगा। देखिए ऐसा मैं जो मानता हूँ, मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, पिछले 16 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के लोग जो हैं वो सरल, सहज और शांतिप्रिय हैं। इस तरह की कोई इश्यूज यहाँ पर नहीं है और अगर कोई अपनी व्यक्तिगत इंटरेस्ट को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पे पुलिस उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। सुझाव सभी जो आगामी त्यौहार है सभी उस पर चर्चा हुई कि जहाँ जहाँ जिस प्रकार की, जैसे क्या है धुलंडी फ्राइडे को आ रही है या होली आ रही है, तो सभी तरह के सुझाव दिए गए। और जहाँ तक बम्बेदार खुलने का सवाल है और बंद होने का, तो परंपरागत त्यौहार है, जिस तरह से व्यवस्थाएँ चलती है उसी तरह से हमने प्रशासन से मांग करी कि जो व्यवस्था है वैसी रहना चाहिए जैसे हर साल की तरह। तो इसमें नया नहीं आया कि इस टाइम की टाइमिंग रही है कुछ भी। तो सभी से निवेदन भी मेरा प्रशासन फिर से अधिकारियों से कि जिस तरह से पारंपरिक त्यौहार आ रहे हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर रहता है उसी तरह से मैनेज करें। आपका परिचय? मैं अयाज में बम्बेदार पार्टी। सबसे पहले तो मैं रमज़ान आ रहे हैं उसकी सबसे मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
कि रमज़ान सबको मुबारक हो। रमज़ान में इशू आते हैं कि मस्जिदों में लाइट, मस्जिदों के बाहर जो लाइट है, जो अंदर मस्जिद है वहाँ पर नगर निगम की तरफ से जो लाइटें लगती हैं वो लाइटें नहीं लगती, तो वो लाइटों का इशू उठाया है। जहाँ रोड कहीं खुदे में बहुत सारी जगह, रमज़ान का महीना है, रोड की रिपेयरिंग करा जाए। और मेन जो मुद्दा था हमारा फ्रूट, जो रोज़ा खोलने के टाइम पर फ्रूट की दुकानें जैसे बड़वाली चौकी हुई, जूनियर साला गली नंबर 3 हुआ, रानीपुरा हुआ और जो बॉम्बे बाज़ार हुआ, तो यहाँ पर जब फ्रूट की दुकान लगती है सारी चीज़ तो ट्रैफिक हो जाता है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से 2-4 दिन तो बहुत अच्छी लगती है पुलिस, उसके बाद में जो है वापस हट जाती हैं, कोई कारण होता होगा या जो भी चीज़ है। तो मेरा यहाँ पर शांति समिति के कलेक्टर साहब से और DI साहब से यही निवेदन था कि पुलिस जो एक पहले रोज़े से लगी है वो आखिरी रोज़े तक लगी रहे, यही हमारा निवेदन था। यही हमारी। आपका परिचय? मैं हाजी सद्दाम पठान। आज आदरणीय कलेक्टर महोदय के समक्ष शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी वर्ग के, सभी समाज के सम्मानीय लोगों को बुलाया गया। सभी वर्गों ने, समाज ने अभी आने वाला आगामी त्यौहार दुल्हनडी, रंग पंचमी और होली, रमज़ान को लेकर अपने अपने सुझाव रखे हैं, जिसको लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने और कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि सभी वर्गों की जो भी समस्याएं हैं उसका सुचारू रूप से समाधान एक जैसा किया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम राशिद शेख, अध्यक्ष जिला हज कमेटी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।